सेठ जी ने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं, जीवन में कभी दान को समझते भी नहीं थे कि दान होता क्या है। अंतिम समय में प्राण नहीं छूट रहे हैं, दुख देख रहे हैं। सेठानी जी ने सोचा कि जीवन में कभी दान तो दिया नहीं है, तो क्या प्राण निकलेंगे इनके, पीड़ा तो होनी है। जीवन में कभी दान नहीं दिया, कभी धर्म का कार्य किया नहीं, कभी कथा को श्रवण किया नहीं, कभी सत्संग श्रवण किया नहीं, कभी गीता का पाठ किया नहीं, कभी रामचरितमानस का पाठ किया नहीं, कभी संतों की सेवा की नहीं, कभी गौ माता की सेवा की ही नहीं, तो इनके जीवन में ये प्राण निकलेंगे कैसे? मन में विचार आया। अंतो गत्वा सेठ जी की पत्नी कहने लगी, सुनो ना, तो क्या हाँ, क्यों ना एक गौ माता का दान कर दो, प्राण नहीं निकल रहे, गौ माता का दान कर दो। तो गौ माता का तो क्या हाँ, पैसे लगते हैं, नहीं करो। तो कि गौ माता के लिए दान कर दो, तो कि नहीं करो। सेठ जी की पत्नी ने सोचा कि अगर जब तक गौ माता का दान नहीं होगा या गौ माता के लिए दान नहीं होगा, तब तक प्राण तो छूटना संभव नहीं है। और वास्तविकता अंतो गत्वा गौ माता का दान इसलिए दिया जाता है कि यह जीव जब वैतरणी नदी पार करता है ना, तो वैतरणी नदी पार करने के लिए कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलती है? गौ माता की पूंछ पकड़ करके वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। और वह गौ माता आपको वहां कब मिलेगी? वैतरणी नदी के किनारे, जब आपने गौ माता के लिए कुछ दान दिया होगा तब। गौ माता के लिए कुछ अंशदान आपने दिया होगा, गौ माता की सेवा आपने की होगी, या गौ माता का दान किया होगा, तब जाके वो गौ माता वहां मिलेगी, बाकी मिलना संभव नहीं है। परीक्षा में सर नंबर देते, आपको देते टीचर नंबर देते, कब देते? जब आप कुछ लिखोगे तो देंगे, अगर नहीं लिखोगे तो। सोच लो कि आप लिखो भी नहीं और वो सर पास कर दे, आप पास हो जाओ, संभव है क्या? जब तक आप कुछ लिखोगे नहीं तब तक वो नंबर देगा नहीं। तो जब तक आप दान करोगे नहीं तब तक गैया मैया मिलेगी नहीं। महाराज सेठ जी ने दान नहीं दिया तो नहीं दिया। पत्नी ने कहा कि काम करो, अपन एक काम करते, ये गाय दान नहीं करते, मैं है ना एक मिट्टी की गाय लाई हूं, तो मिट्टी की गाय दान कर दो, उसके तो कोई पैसे नहीं, 20-30 रुपए की है। सेठ जी के मन में भाव आया कि हाँ, ये गाय दान करेंगे तो 5, 7, 8, 10 हजार रुपए की गाय आएगी, और मिट्टी की 30 रुपए की गाय है वो दान कर दूं, वही दान कर दूं मैं। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी को पत्नी ने पहले से समझा दिया, सेठ जी की पत्नी ने, कि सुनो, आप ये मत सोचना कि ये मिट्टी की गाय है, गाय अंदर चांदी की है और ऊपर से मैंने मिट्टी की बनवाई है। ऊपर से चांदी की नहीं है, लेकिन अंदर से चांदी की है, ऊपर तो मिट्टी है, आप मिट्टी देख करके मना मत कर देना। पंडित जी समझ गए। तो कि ऐसा क्यों किया? तो कि ऐसा इसलिए किया कि ये सेठ जी ने जिंदगी भर कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ भरेला थेला, इसके अलावा कुछ काम नहीं किया है, और अब भी सोच रहे कि अब भी पैसे लगेंगे, इसलिए ये दान नहीं दे रहे। तो मैंने इनको बड़ी मुश्किल से कहा है कि मिट्टी की गाय। बुलाया पंडित जी को, मिट्टी की गाय की पूंछ हाथ में रखवाई, संकल्प हाथ में लिया, सेठ जी का संकल्प छुड़वाया, और जब सेठ जी का संकल्प छुड़वाया, सेठ जी के प्राण जो अटक रहे थे वह भगवान ने स्वीकार कर लिए। और जब भगवान ने स्वीकार किए तो क्या, जिस मिट्टी की गौ माता का दान यहाँ किया था, वही की वही मिट्टी की गौ माता वहां पर मिली। वैतरणी नदी को पार करने के लिए, वैकुंठ तक जाना है तो वैतरणी नदी को पार करना पड़ेगा। और जिसने अच्छे कर्म किए वो तो पार कर लेगा, और जिसने बुरे कर्म किए उस वैतरणी नदी में गोते खाना है। सेठ जी को वो गौ माता मिली। सेठ जी ने कहा ये अच्छा किया, अब इसको पार करने के लिए सबके लिए तो अच्छी अच्छी गाय खड़ी है जिनने धर्म किया, और सेठ जी के लिए मिट्टी की गौ माता। अब मिट्टी की गौ माता वैतरणी नदी पार कराएगी तो क्या होगा? क्या मिट्टी की गौ माता कभी वैतरणी नदी पार करवा सकती है क्या?
जैसे ही वैतरणी नदी में गए सेठ जी और मिट्टी की गौ माता की पूंछ हाथ में आई और ऊपर ऊपर से मिट्टी हटी और चांदी दिखी, तो सेठ जी की आंखें रह गई, अरे मेरी घरवाली ने तो मेरे साथ धोखा किया है, मिट्टी की गाय बोल के चांदी की गाय, और दोनों हाथ छोड़ दिए। किया हुआ दान भी सेठ जी भी अरे दान करो ना, क्यों नहीं कर रहे? वही गैया मैया आपकी इस नैया को पार लगाएगी। गैया मेरी नैया को उस पार लगा देना, और अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। उस गैया मैया से प्रार्थना करो ना कि मैया इस नैया को, जीवन की नैया को पार लगा देना, और अब तक तो निभा ही रहे हो, हमें आगे भी निभा लेना मैया, हमें आगे भी निभा लेना।